वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से ही बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नीलम इरशाद साहिबा, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। अस्सलाम वालेकुम नीलम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? और सबसे पहले महंगाई पे आपका कमेंट चाहूंगी। कल एक बार फिर से मौजूदा हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत का बम गिरा दिया है। बॉम्ब गिर रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं और गरीब लोग बेचारे बर्बाद हो रहे हैं। हमारे मुफ्ता इस्माइल ने कोई 2 हफ्ता पहले एक बिजनेस मीटिंग में कहा था कि मेरे सामने जो लोग बैठे हैं इनके अपने एयरक्राफ्ट हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से इनको फर्क पड़ेगा। अरे भाई, इनको क्यों फर्क पड़ेगा? फर्क तो उनको पड़ेगा बाइक वालों को। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कहा था ना कि आई विल टेक पाकिस्तान इनटू स्टोन एज, तो ये लोग उनको फॉलो करने के लिए स्टोन एज में ले जाना चाह रहे हैं। अब हमें अब वो क्या कहते हैं ना, लालटेन जलाने पे मजबूर कर रहे हैं। लाइट चली जाती है, कोई फ्लक्चुएशन से लोगों के फ्रिज खराब हो रहे हैं, यूपीएस खराब हो रहे हैं। तो मुझे बताएं कहाँ की जिंदगी है ये? कोई इन लोगों ने कहा था आगे से हम ये करेंगे वो करेंगे, मैं अब कहाँ डिटेल में जाऊं। तो मुझे बताएं बर्बाद करने आए हैं, पाकिस्तान के दुश्मन है ये पैट्रियोटिक सिटीजन नहीं है जो ये बर्बादी करने पे तुले हैं। सब के सब इंशाल्लाह इनमें से ही निकलेंगे कोई जिनका अल्लाह ताला दीन ईमान कायम करेगा। इन्हीं में से निकल के वो बताएंगे कि जी इनकी क्या क्या गेम चली है। अभी तो सब हुए हुए ना एक, बल्कि अभी आजकल एक गाँव है, ये इनकी आपस में इतनी फूट पड़ी हुई है। अब वो शहबाज शरीफ कह रहा है जरदारी को कि जी एमक्यूएम को मनाओ, क्योंकि उसको खुद के भी बड़े लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में जब तक एमक्यूएम नहीं होगी तो ये क्या बेचते हैं। तो इन लोगों ने वादे किए कि इतने इतने करोड़ देंगे और वो फिर आधे पैसे दे के फिर मुकर गए। तो अभी जो चल रहा है आपस की इनकी बंदर बांट, ये इनकी भी आपस में कोई इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो आपस में जब लड़ेंगे टिकट के लिए अवाम को सफर करना होगा ना, इनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो नीलम साहिबा, लेकिन जब इत्तेहादी हुकूमत बनाते हैं तो नाराजगियां हो जाती हैं, लेकिन फिर ऐसा होता है अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, मामलात आगे चले जाते हैं फिर। अच्छा, आज मैं आपको बोल दूं, इलेक्शन होने दें, फिर आप देखें जनरल इलेक्शन में कि कैसे ये आपस में एक दूसरे को, जैसे जरदारी के लिए कहा था ना शहबाज शरीफ ने कि मैं इसको सड़कों पर रूलूंगा। अब एक जरदारी सब पे भारी में फिर बोलूंगी कि वो वहां बैठे तमाशा देख रहे हैं और शहबाज शरीफ पंजाब की सड़कों पर रुल रहे हैं, गली लोग ख्वार हो रहे हैं। लानत है ऐसे पैसे पे, लानत है ऐसी इज्जत पे जो आपको 2-2 टके का लोग उठ के आपको इतना बुरा भला कह रहे हैं। ले आओ आपका लूटा हुआ हमारा पैसा वापस ले आओ और बात खत्म करो। अगर पाकिस्तान के तुम सिंसियर पाकिस्तानी हो और अगर आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं, मैं तो समझती थी कि इंडिया हमारा दुश्मन है, मुझे तो अब पता चला कि हमारे अपने लोग ही हमारे दुश्मन हैं। तो अगर ये दुश्मन नहीं है तो पैसा ला के पाकिस्तान की गुर्बत मिटा सकते हैं। और अगर देखें अवाम गरीब है, हम पाकिस्तानी ये जो है ना, ये जो मार के बैठे हुए, लूट के बैठे हुए स्विस बैंक में, इनके अकाउंट में इतना पैसा है। एंड वन ऑफ द टॉप लिस्ट में पाकिस्तानी रिच है स्विट्जरलैंड के बैंक में, अमेरिकन बैंक में, इंग्लैंड के बैंक में। अब मुझे बताएं इंग्लैंड वाले क्यों नहीं इनको वीजा देंगे, क्यों नहीं इनको स्टे देंगे, क्यों नहीं इनको परमिशन देंगे कि ये रहे वहां पे जाके असाइलम पे? बिकॉज उनके बैंक में इनका पैसा पड़ा हुआ है। हमारे बैंक में आए तो देखिए हमारे कैसे सारा ग्राफ हमारा ऊंचा जाता है, हमारे स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, हमारे पेट्रोल की कीमत जैसे इमरान खान ने कम की हुई थी, सब्सिडी दे रहे थे और टैक्स मनी में से भी हम लोगों को कितना मतलब गरीब आवाम का ख्याल कर रहे थे ना। और इन्होंने शोर मचाया कि जी महंगाई महंगाई महंगाई, मार्च इन्होंने कैसे लगाए। और उसके बाद मुफ्ता इस्माइल ने आगे साथ क्या बोला, मैं मुफ्ता इस्माइल बोलती इसको, क्या बोला कि जी आपने पेट्रोल बड़ा सस्ता रखा हुआ था। अरे भाई कहीं जीने दो इमरान खान को, अभी पछता रहे हैं ना। अब वो चाह रहे हैं किसी तरह इमरान खान आ जाए और वापस हम मिलके पाकिस्तान को स्टैंड कर सकें। ये आए हमें बर्बाद करने के लिए, ये कहीं से भी गद्दार हैं, ये लोग गद्दार हैं, सारे गद्दार हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, गरीबों के दुश्मन है, अपने पैसे बनाने आए हैं। पर अभी ये तरतीबें सोच रहे हैं कि पेट्रोल महंगा करके बना लें, बिजली महंगा करके बना लें। मैम चले अब मुझे ये बता दें कि वजीर खजाना की बात करें, मौजूदा हुकूमत की बात करें, ये तमाम लोग यही बोल रहे हैं कि इमरान खान की वजह से ये जो महंगाई का तूफान आया है, ये सारा सहरा इमरान खान के सर जाता है। 70 साल से 35 ईयर से पीटीआई की हुकूमत थी ना। हाँ, हमें तो खड्डे में से हम निकले, ऊपर आगे हमारा ग्राफ ऊपर आया। हमें तो डंजन में इन्होंने फेंका था
ये लोग इतने अच्छे होते तो फिर ठीक है, ये फोर्स करते रहते ना। अगर पाकिस्तान नजर आता तो ये कुछ जान के साइडलाइन हुए थे। इमरान खान ने तो पुरसुकून पाकिस्तान कर दिया था। मुझे बताएं, इमरान खान की वजह से हर कोने में आप देखिए, हर जगह पे पाकिस्तान के कौन से एरिया में कौन से जब एहसास प्रोग्राम है, गरीबों के खाने मिल रहे हैं, उनको 10 लाख की उनको मेडिकल एड मिल रही थी। मतलब आपको मैं लिस्ट में गिनाऊंगी तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। आप देखिए ना, प्रैक्टिकली देखिए। आप मीडिया पे तो अब इनको नजर नहीं आ रहा, हमारे मीडिया को, कि महंगाई अब कह रही थी उनको, मतलब अपनी जान की जो लाले पड़ गए वो वर्ड चेंज कर करके दे रहे हैं। महंगाई का कोई जिक्र ही नहीं है। हमारे जमाने में महंगाई का ये बूम चढ़ा हुआ था इनको, और कि आए थे महंगाई कम करने के लिए, तो क्यों नहीं आते साथ, क्यों पाकिस्तानियों के दुश्मन बन गए? दुश्मन पाकिस्तान है, इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। ये हमारे अपने, ये दो सो कॉल्ड अपने नहीं है, ये हमारे अपने होते तो गरीब आवाम का ख्याल करते और इतना पैसा लूट खसूट ने फिर से आए हैं। ये फिर इन लोगों ने, मुफ्ता इस्माइल ने अपना इतना 40 लाख रुपए में क्या, अब डिटेल में क्या आ जाती, छोटे छोटे खर्चे तो उनको 40-40 लाख रुपए तो ऐसे उड़ जाते हैं। मैं चाहूंगी कि जितने मिनिस्टर, जितने एमएनए एमपी, जितने सेनेटर्स हैं, इन सब से इतने इतने प्रोटोकॉल की गाड़ियां ली जाएं। अभी लास्ट वीक इस्लामाबाद में एक रेस्टोरेंट से खाना लेने आई थी गाड़ियां, 5 गाड़ियां, और वो प्रोटोकॉल के साथ ही गाड़ियां खड़ी थी, ऐसी चल रहे थे, पेट्रोल यूज हो रहा था, और किसी मिनिस्टर साहब का वो खाना लेने आए थे। और ये गरीब आवाम को तो रोटी भी नहीं मिल रही। उन्होंने कहा था रोटी खपराओ मकान, वो तो भुट्टो ही था जो कर गए थे। भुट्टो के बाद ये सारे जमानत अब जो मौजूदा हुकूमत है वहां पर भी आयद करती है, सेम इसी तरह। अरे भाई, हमारे पास कैसे कर सकते हैं? हम तो जुम्मा 8 दिन आए, हमें तो उन्होंने सर उठाने दिया नहीं। हर जगह पे इमरान के लिए हर्ज क्रिएट किए, हर कोने पे, हर नुक्कड़ पे जहाँ भी इमरान काम करते थे उनके आड़े आके कुछ ना कुछ दलालत करते थे। फिर वो डटे रहे। वो डटे रहने वाला इंसान है, वो डटा रहेगा इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा, यही अवाम है जो निकलेगी इमरान खान के लिए। निकलेगी क्या? निकल रही है। इमरान एक कॉल देते हैं, हम सब रोड पे आ जाते हैं। इमरान एक बार बोलेंगे, हम अपनी जान देने को तैयार हैं अपने पाकिस्तान के लिए। इमरान खान के लिए नहीं, बेशक उन्होंने अपनी फैमिली छोड़ी, अपने बेटों को छोड़ा, अपनी वाइफ को छोड़ा, इतना पैसा छोड़ा। राज कर रहे होते हैं इंग्लैंड में, जैसे ये लूटे हुए पैसे पे राज कर रहे हैं ना, वो हलाल रोजी पे राज करते हैं, और वहां पे उनका कारोबार कहां से कहां पहुंच जाते। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने गरीब लोगों के लिए काम करूं, क्योंकि उन्होंने जमीन पे काम किया हुआ है। उन्होंने क्रिकेट खेल के अपनी मिट्टी में काम किया हुआ है, और उस मिट्टी के खातिर वो अपने पाकिस्तान को बचाने आए हैं। और खुदारा मिल जाए इमरान खान के साथ, आने दें उसको, सुकून से काम करने दें। आप देखें पाकिस्तान की पूरी दुनिया में कितनी इज्जत हो रही थी पहले, कैसे जलील होते थे। क्या लगता है अभी जो सूरत हाल बन गई है, महंगाई का तूफान आ गया, आवाम बहुत परेशान है, तो इस सूरत हाल में अगर इमरान खान वापस आते हैं तो वो इन हालात को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। इतने बड़ा इन्होंने शोर मचाया, रशिया यूक्रेन। अरे भाई, 30% जब हमें डिस्काउंटेड पेट्रोल मिल रहा है और हमें गंदम भी मिल रही है, हालांकि हम गंदम में नंबर 5 है, टॉप नंबर 5 है दुनिया में, ठीक है, शक्कर में, पुट्टी में, मतलब हम लोगों के पास किस चीज की कमी है? पाकिस्तान इतना रिच है। बलोचिस्तान में हमारे सोने के पहाड़ हैं जिन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, उसमें से मतलब नहीं निकालना होता कि आने वाले जो इनकी नस्लें और ये जैसे तोड़ने पे तुले हुए ना। अमेरिकन सेनेट में अभी आज फैसला हुआ कि जी हाँ जी, बलूचिस्तान को अलहदा करना है। कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ पाकिस्तान को तोड़ सके, और एक आदमी जोड़ने वाला है, उसके साथ जुड़ जाएं। खुदारा अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ कर जाएं, जो आपकी कब्रों पे आके थूके ना। मुझे बताएं, लाहौर में, अब नाम नहीं लूंगी, एक लैंड माफिया था, तो मुझे पोस्ट मिली थी कि उन लोगों को पकड़ना है, उनसे पैसा वापस लेना है। उनकी कब्र पे भी अभी कार्ड खड़ा है कि वो लोग उनकी कब्र उखेड़ना चाह रहे हैं। तो उन्होंने इतना गंद किया, तो उनकी वाइफ को पकड़ने की मुझे ड्यूटी लगाई गई थी, जो हुकूमत चेंज हो गई। तो अब ये कि अभी आप देखें, अगर आप अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पाकिस्तान को संवारने के काम करें, ना कि आप आए और ये पैसा जो दो नंबर तरीके से और पाकिस्तान को गर्क करें, और फिर ये परमानेंट चले जाएंगे, अमेरिका के पासपोर्ट ले लेंगे, कोई बेल्जियम चला जाएगा, महल में रह लेगा। अरे महल आपकी कब्र को बनाए जहाँ पे मखमल के लिबास आपको मिले, आपका कब्र का अजाब से बचें। आपने जन्नत दोज़ख तो तब मिलेगी ना जब हम क़यामत के बाद
अभी तो कब्र के अजाब से बचो। अभी तो जाते साथ हम लोग कब्र में जाएंगे तो हमारे साथ कौन देगा? हमारे अमाल। अगर हमारे अमाल अच्छे होंगे तो हमें मखमल का लिबास मिलेगा, हमारी जन्नत कब्र ही हमारी जन्नत बन देगी। रहमत का फरिश्ते आके हमें अच्छा खाना खिलाएंगे, ना कि ये अभी इतनी बड़ी बड़ी टेबल सजा के और गरीब लोग भूखे मर रहे हैं बाहर सड़कों में। देखें, मुझे दुख होता है। मैं ज्यादा ह्यूमैनिटी का काम करती हूँ। मैं पीटीआई में ज्यादा आने से पहले ह्यूमैनिटी का काम करती थी, आने के बाद मुझे अल्लाह ने और मौका दिया। आप देखिए फुटपाथ पे कहीं खाना पड़ाओ, कोई किसी होटल में किसी शादी हॉल में खाना बाहर फेंक देते हैं, कैसे गरीब लोग जाके वहां से खाते हैं। अब मैं इतनी सेंटिमेंटल नहीं होना चाह रही, मैं ये कहूंगी कि खुदारा आप अपनी अमाल दुरुस्त कर लें, अपनी कब्र के अजाब से बच जाएं। अपने आने वाले नस्लें तुम्हारी दुआ है, यहाँ पे तो है नहीं, सबके बच्चे वहां पल बढ़ रहे हैं। नीलम साहिबा, आप उनकी ये नाकामियां हमें तो गिनवा रही हैं, लेकिन कल भी जिस तरह हमने देखा कि वजीर खजाना जब भी आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो बारहा यही कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है। आपके दौर में तो मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था बकौल मौजूदा हुकूमत के। हम डिफॉल्ट होना चाह रहे थे, हम तो बहुत सुकून से रह रहे थे। अब आप मुझे बताएं कितने अच्छे मैडम वो फेटफ का सहरा भी अपनी सर लेते हैं। वो कहते हैं फेटफ के जो जितने भी कवानीन से हम बाहर निकलने के लिए जा रहे हैं, ये सारा किरदार हमारा ही है, ये हमारी कामयाबी है। आपने कुछ नहीं किया इसमें। इनकी नाकामी है कि गली गली कुछ कुछ दलील तरीन हो रहे हैं। ये मुफ्ता इस्माइल को समझाएं कि वो जैसे कह रहे हैं ना गरीब लोगों के लिए, वो एक टॉक शो में इतने चीप तरीके से गरीब लोगों के लिए हुक किया था कि एक दो और नाम लगा दें। उफ, खुदा की बना, इनको कोई अपनी ख्याल नहीं है कि इतने घमंड किस चीज का है इनके पास। पैसा क्या ले जाना है मुझे बताएं। अभी यूएई का शेख जो जिनकी डेथ हुई है, उन्होंने बुर्जुल अरब बनाया, इतना बड़ा दुबई को क्या खूबसूरत तरीन बना दिया। उनके नस्लें पुराने उसके बाप दादा क्या कैमल चलाते थे। अब वो कहाँ से कहाँ पहुंचे, पर वो कहाँ है, उनकी कब्र कहाँ है? 2 गज जमीन। आस पास देखा ना आपने, ये देखा होगा जरूर। तो इनको इबरतनाक सजा देगा अल्लाह ताला इस दुनिया में भी, और कब्र में से इनकी चीखों की आवाजें आएंगी। देखना आपका, इन्होंने बेशर्मी बगैरती जो कि अपने बाप को, माँ को, बीवी को भेज दिया और उनकी जनाजे पे नहीं आए, तो क्या नवाज शरीफ का जनाजा नहीं आएगा वहां से? उसके बेटे आएंगे उसके साथ। हाँ, अभी जो जा रहे हैं टर्की जा रहे हैं और ऑफिशियल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जबकि ये सारे अब्सकॉन्डर्स हैं। अच्छा नीलम साहिबा, जितने भी इत्तेहादी जमातें अब ये हुकूमत में मौजूद हैं, बकौल उनके जितने भी ये कायदीन हैं, ये मुल्क की तकदीर तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। कहाँ है मुझे बताएं। तो आपके सामने कहते हैं थोड़ा वक्त दे दें। अभी हुकूमत में आए हुए कितना टाइम हुआ है? वो कह रहे हैं थोड़ा वक्त दे दें, इलेक्शन तक हम चीजें बेहतर कर देंगे। हालात 35 ईयर्स में इन्होंने पाकिस्तान का क्या हाल किया मुझे बताएं। इनको 35 ईयर्स दिए। आप देख लेना, आप उनकी फेवर में बोल रही हैं कि आप हक की बात कर रही हैं। मुझे बताएं कि इमरान खान के आने से पाकिस्तान का ग्राफ ऊंचा चढ़ा। तो मैडम ये तो वो भी कहते हैं ना कि जिस तरह खान साहब हुकूमत में आए थे, 90 दिन इन्होंने मांगे थे, फिर 100 दिन पर आए। कारकर्दगी उस वक्त कुछ नहीं थी इमरान खान की भी। कारकर्दगी थी तो हम लोगों को रशिया और मलेशिया और क्या नाम है, टर्की और सारी दुनिया के लोग हमें कितनी इज्जत से बनाते थे। कारकर्दगी थी तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई। मुझे बताएं इन्होंने क्या किया? इन्होंने आते साथ किताबें चेंज कर दी वापस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र बुक्स में सिलेबस में से हटा दिया गया। मुझे बताएं इन्होंने क्या किया? हमारे माइनॉरिटीज भी इनके खिलाफ हैं। मुझे बताएं, हमारे जो माइनॉरिटीज पाकिस्तान के, इनके नून लीग वाले, आप जाएं, अभी रोड पे जाएं, सर्वे करें, आप नून लीग वालों से करें, पीपल्स पार्टी करेंगे, सब कहेंगे इमरान खान अच्छा था, उसने चलाया, उसको वापस लाओ। इंशाल्लाह वापस आएंगे। ये भले धांधली कर लें जितनी मर्जी। आपको नहीं लगता अगर ये मुद्दत पूरी कर जाती है मौजूदा हुकूमत, तो ये हालात इस हद तक बेहतर कर सकती है कि आवाम की सपोर्ट इनको हासिल हो सकती है अगले इलेक्शन में? आई डोंट थिंक सो। मैं आपको आज कह रही हूँ, मेरी वॉइस आप रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे, आप देखिएगा इनको धांधली से ये कुछ भी कर सकते हैं। धांधली से तो अभी आए हैं ना, अभी सूचना आए हैं, पैसे भिखारियों की तरह पैसे लेके अपने मुंह में क्या कहते हैं भिखारियों वाला पैसा डाल के अभी तो आए हैं। हाँ, इलेक्शन कमीशन हो गया, फौज हो गई, पुलिस हो गई, कानून देखने, कानून से काफ हटा दें तो पीछे क्या रह जाता है? नून रह जाता है। तो इन लोगों ने क्या करना है? इन्होंने क्या करना है मुझे बताएं। अभी जो किया है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से हमारे साथ हुआ है,
वोटर्स के वोट चेंज हो गए हैं। जो कैबिलिटी में रहने वाला उसको गवर्नमेंट ही भेज दिया, गवर्नमेंट वाले को भेज दिया गुजरांवाला। तो मुझे बताएं फिर भी लोग वोट डालेंगे, पर धांधली तो क्लियर कट मुझे नजर आ रही है और इमरान से बख्शेंगे नहीं अगर धांधली का ठीक है। रिजल्ट। चले मैम, आज आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से तो एक रिलीफ मिल गया, जो कि आप गए थे और आपको रिलीफ मिल भी गया, फैसला आपके हक में आ गया। अब ये बता दें कि 22 जुलाई को क्या फैसला आने वाला है, वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? वज़ीर आला पंजाब हमारे जो थे वो होने चाहिए हैं, और अब जो मैं बता रही हूँ कि मुझे तो ट्रस्ट ही नहीं रहा इस हुकूमत पे, या मैं कह रही हूँ कानून में से काफ हटा दें तो क्या रह जाता। फैसला तो उन्हीं का होगा और फैसला जो अमेरिका चाहेगा उन्हीं का होगा। इमरान खान अब डटे हैं ना पाकिस्तानियों की इज्जत की खातिर, तो वो डटे रहेंगे इंशाल्लाह। जीत एंड रिजल्ट देखिएगा इमरान खान का अच्छा होगा, एंड रिजल्ट इनका देखिएगा। आप देखें, आप अगर फेयर इलेक्शन देखें तो इनको वोट नहीं डलने। मैं आपके लिए सर्वे करवा रही ना, आप आज कर लें, कल कर लें, इलेक्शन के एक दिन पहले कर लें। आप इलेक्शन के जो भी स्कूल्स हैं, पोलिंग स्टेशन हैं, वहां जाके आप अपने लोगों को खड़ा करके मीडिया से पूछ लें, जो भी अंदर जाएगा कि मैं कहेगा मैं पीटीआई को बल्ले को वोट डालने जा रहा हूँ, बट रिजल्ट क्या होगा, जो कि मैंने आंखों से 1-1 का देखा है इमरान खान के इलेक्शन में। मैं यही रहती हूँ, मैं इलेक्टेड मदर बॉडी रही हूँ, तो वहां पे डब्बे आ रहे हैं, जा रहे हैं, फौज खड़ी है बेचारी डमी डफर बन के, और पुलिस वाले 7 बजे लाके ठपाठप लगा के लोगों को वैन भर के वोट लगा के 8 बजे से पहले पीटीआई वालों को, पोलिंग एजेंट्स को अंदर नहीं जाने दिया और उनके ठप्पे लगा के। चले मैम, धांधली का शोर तो हर हुकूमत ही करती है, जो भी अपोजिशन में होती है वो हुकूमत के खिलाफ यही बातें करती है, चाहे वो आपकी जमात हो या फिर मौजूदा हुकूमत की जमात हो। आप चले ये बता दें, कल खान साहब परेड ग्राउंड में जलसा करने जा रहे हैं, इस तरह के जलसे करके हुकूमत पर कितना प्रेशर बन सकता है, पीटीआई कितना प्रेशराइज कर सकती है हुकूमत को? ये हुकूमत को तो हम मानते ही नहीं है, और हम मानते नहीं है तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करती, हम प्रेशराइज उनको क्यों करें। हम अवाम को के साथ दे रहे हैं, अवाम चाह रही है कि हम उनके साथ रहें, अवाम चाह रही है कि इमरान खान आए, अवाम चाह रही है कि हमारा लीडर वो हो जो हमें हमारा हक दे, हमें जिल्लत और रुसवाई से बचाए, हमें भिखारी ना बनाए, हमें गुलाम ना बनाए किसी का। ये अवाम चाह रही है। इमरान खान अवाम के लिए अपनी औलाद को भी छोड़ा। अब पाकिस्तान में अगर रहे हैं और वो कहते हैं एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का नाम डाल दिया था, अरे भाई वो कहाँ जाते हैं, उनको कोई शौक नहीं कहीं जाने का। वो अभी अगर एक कोच बन गए क्या अपने क्रिकेट के, वो दुनिया के किसी कोने में जाके पाउंड, लाखों पाउंड उनको मिल सकते हैं, बट नहीं, मिट्टी घट्टे में रह के, और वो अवाम की खातिर पाकिस्तान की जगह। अल्लाह ताला देखना उनको इसका बहुत अजर देगा। वो साफ नियत का सादिर का रमीन आदमी है, उसको अल्लाह ताला जरूर अजर देगा इसका। और एक दिन दूध का दूध पानी का पानी होगा कि हमारे जितने भी अवाम है ये इनको धक्के देगी। आप श्रीलंका का हाल देख चुके हैं ना। बहुत शुक्रिया नीलम इरशाद साहिबा, पीटीआई से इनका ताल्लुक था, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और अपना वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। और नाजरीन, मौजूदा हुकूमत से सिर्फ यही रिक्वेस्ट की जा सकती है, अपील की जा सकती है कि आवाम के बारे में सोचें, आवाम को रिलीफ देने के बारे में सोचें, और खुदारा इतनी महंगाई ना बढ़ाएं कि आने वाले वक्त में आवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाएं। आज के प्रोग्राम से फिलवक्त इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।